नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा। वागड़ वार्ता में आपका स्वागत है। सबसे पहले निकला लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। स्नेक बाइट के बाद इलाज के बजाय कराते रहे झाड़ फूंक, अस्पताल पहुंचने से पहले युवक की हुई मौत। हरदेव जोशी अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ का विरोध प्रदर्शन, लीड कंपनी पर मनमानी और भ्रष्टाचार के लगे आरोप। और बांसवाड़ा जिला क्रिकेट संघ के चुनाव हुए निर्विरोध संपन्न, प्रेम प्रताप मालविया बने अध्यक्ष। विज्ञान और चिकित्सा के युग में भी आज भी अंधविश्वास के चलते कई लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। आदिवासी इलाके में झाड़ फूंक के बहाने कई लोगों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता है और उनकी मौत हो जाती है। और खासतौर पर जब बरसात का मौसम होता है, जब जहरीले जीव खूब निकलते हैं और इसमें स्नेक बाइट के केस ज्यादा आते हैं और इस मामले में अंधविश्वास अगर हावी होता है तो कई बार लोगों की जानें जाती है। हम खबरें सुनते भी हैं और खबरें पढ़ते भी हैं। ऐसा ही मामला बांसवाड़ा के दानपुर थाना क्षेत्र में सामने आया है, जहां पर एक युवक को सांप ने काट लिया था। उसे अस्पताल लेके जाते, लेकिन उससे पहले झाड़ फूंक में ही परिवार के लोग लगे रहे। इसके बाद इस युवक की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक दानपुर थाना क्षेत्र के गोपालपुत्र कालू निवासी टामटिया को सांप ने काट लिया था और वो बेहोश हो गया था। परिजन उसको तत्काल अस्पताल ले जाने की बजाय झाड़ फूंक का सहारा लिया। पहले टामटिया और फिर बड़ी सरवन गांव में भोपाओं के पास लेके गए। रात पूर झाड़ फूंक चलती रही और किसी भी तरह की दवा उसे नहीं दी गई। लगातार बिगड़ती हालात को देख जब परिवारजन चिंतित हुए और अंत में जब उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये खबर जागरूकता के लिए है कि ऐसी किसी भी परिस्थिति में आप तुरंत अस्पताल जाएं, किसी भी झाड़ फूंक या अंधविश्वास के भरोसे ना रहें। फिर उसके बाद में बोपे के पास गया, बोपो को लाया और झाड़ा जुड़ो किया। उसके बाद में घटना घटी थी। कब की घटना? कितने टाइम बोपे ने इलाज किया? ये 6 बजे के लमसम शाम को। हाँ, बोपे ने रात भर झाड़ किया। हाँ, मतलब ये घटना घटी। उसके बाद में बोपे को लाए हैं और झाड़ा जुड़ो किया 1 घंटा के आसपास और फिर घटना घट गई। फिर क्या कहा बोपे ने? बोपे ने कहा अभी नहीं होगा, ये मतलब खत्म हो गया। उसके बाद में फिर गए वहाँ सरवन और तेजाजी बासी, वहाँ पे भी ले गए। वहाँ से उसने भी मना कर दिया, ये खत्म हो गए। वहाँ से फिर वापस लाए। हरदेव जोशी सामान्य चिकित्सालय में कार्यरत रहे नर्सिंग कर्मचारियों को सेवा से हटाए जाने का मामला गर्माता जा रहा है। बुधवार को अस्पताल के ओपीडी गेट के बाहर हटाए गए नर्सिंग कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन कर लीड प्राइवेट प्लेसमेंट कंपनी और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने सीधा आरोप लगाया है कि उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक सेवा से बाहर कर दिया गया है, जो एक तरह से साजिश है। चुपचाप तरीके से कर्मचारियों को हटाया गया और नए कर्मचारियों को नियुक्ति दी गई। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने उप अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की नियुक्ति में सभी नियमों और प्रक्रिया को नजरअंदाज करते हुए मनमाने तरीके से नियुक्तियां दी जा रही है, जो कि भ्रष्टाचार को दर्शाता है। कर्मचारियों ने कहा कि अस्पताल प्रशासन और लीड कंपनी की मिलीभगत से पुराने अनुभवी स्टाफ को हटाकर नए लोगों को जगह दी जा रही है, जिससे मरीजों की सेवा पर भी असर पड़ेगा और जो पहले काम कर रहे थे उनकी आजीविका पर भी असर पड़ेगा। तारीख से परेशान हो रहे हैं। हमको निकाल दिया गया। लीड गार्ड सर्विसेज से लगे हुए थे, हम 2.5 साल से काम कर रहे थे, फिर हमको निकाल दिया गया। अब आज आके मेटन ऑफिस में हमने पूछा तो नर्सिंग अधीक्षक ने मैडम ने बोला कि कौस्तुभ सर ही हमको लिस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, वही लिस्ट दे रहे हैं, उनके आधार पर हम ले रहे हैं। और 5 की अलग अलग लिस्ट निकल रही है, कभी 5 की लिस्ट आ रही है, कभी 10 की लिस्ट आ रही है, कभी 15 की लिस्ट आ रही है, यूँ करके 4 लिस्टें आ गई है। फिर हमारा साथी पुराने भी लिए हैं और हम पुराने आधे रह गए। और कोई परमिशन मांग रहे धरने के लिए, वो भी नहीं दे रहे थे। हॉस्पिटल में धरना प्रदर्शन करने के लिए परमिशन हमको दे दी है, हम धरना प्रदर्शन करेंगे और बैठेंगे धरने पे। माया नोनो माँ। बांसवाड़ा जिला क्रिकेट संघ की नई कार्यकारिणी का चुनाव बुधवार को शांतिपूर्ण और निर्विरोध तरीके से संपन्न हो गया है। निर्वाचन प्रक्रिया के पश्चात सहायक चुनाव अधिकारी रविंद्र पारगी ने पदाधिकारियों की घोषणा की। सभी पदों पर सहमति से प्रतिनिधियों का चयन किया गया है। प्रेम प्रताप मालविया को संघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। इसके साथ ही नटवर तेली वरिष्ठ उपाध्यक्ष, जबकि जयेश सोनी और मुकेश शर्मा उपाध्यक्ष चुने गए हैं। मनीष देव जोशी को संघ का सचिव, शेखर नागर कोषाध्यक्ष, अनिल पटेल प्रथम सहसचिव और गौरव शुक्ला द्वितीय सहसचिव नियुक्त किए गए हैं। कार्यकारिणी में समीर वेलिंग, कल्पेश जोशी, दिव्य याग्निक समेत कई सदस्य बनाए गए हैं। नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रेम प्रताप मालविया ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है वो पूरी निष्ठा के साथ उसे निभाएंगे। क्रिकेट की बेहतरी के लिए एक कदम अगर मुझे भरना पड़े
तो डेली का एक कदम भी मेरे लिए यहाँ के क्रिकेट प्लेयर के लिए जो भी कर सकूँ करने का प्रयास पूरी कमेटी के साथ करेंगे। जिस भूमि से हनुवंत सिंह जी, राज सिंह जंगूरपुर, सूर्यवीर सिंह जी जैसी थातियाँ निकली हो और हमारे युवाओं के आदर्श भाई अनूप दवे और दिशांत याग्निक जैसी प्रतिभाएं जिस भूमि से निकली हों, ऐसी भूमि से हम यदि हम नए प्लेयर्स को निकाल पाएंगे तो ये हमारे जीवन का एक उपलब्धि भी मान सकते हैं और एक हमारा ये पड़ाव भी मान सकते हैं और उसके लिए हम प्रयासरत हैं। जैसा कि आज मुझे अध्यक्ष बनने का मौका मिला है, हमारे वागड़ के अंदर प्रतिभाएं बहुत सारी हैं और हम लोग उनको यदि मौका दिया जाए, उनको निखारा जाए, उनको बाहर लाया जाए, उनको तो हम लोग सोच सकते हैं कि आने वाले टाइम के हमारे यहाँ से अच्छे बांसवाड़ा, डूंगरपुर से लिम्बाराम जी जैसे और हर फील्ड के अंदर यहाँ से प्लेयर कहीं सारे निकले हैं। यदि उनको मौका दिया जाए, उनको तराशा जाए, उनको सुख सुविधाएँ दी जाएँ तो वो बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करके हमारे बांसवाड़ा का नाम रोशन कर सकते हैं। और मैं अध्यक्ष के नाते और उपाध्यक्ष जी के नाते, हमारे सचिव साहब और हम लोग सब मिलकर के इस तरीके के प्रयास करेंगे कि हम लोग जितना हो सके हमारे आने वाली पीढ़ी को, युवाओं को जो फैसिलिटी हम लोग दे सकते हैं, जिस तरीके का बेहतर हम लोग उनको सिखा सकते हैं, वैसा सिखा करके स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे पहुंचाएं और यहाँ की युवाओं की प्रतिभाओं को बाहर निकालें। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना क्षेत्र के सूरज गांव के खाटावाड़ा फूले में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद गांव में शोक की लहर दौड़ गई। जानकारी के मुताबिक खाटवाड़ा निवासी गणपत खांट अपने रिश्तेदार तेजपाल खांट के साथ मंगलवार दोपहर सागवाड़ा बाजार खरीदारी के लिए गया था। शाम को दोनों युवक गलियाकोट टोल होते हुए बाइक से लौट रहे थे। इसी दौरान पीछे से तेज गति से आई बांसवाड़ा पासिंग पिकअप ने उन्हें टक्कर मार दी। इस हादसे में गणपत की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तेजपाल गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। चलते चलते फिर नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। स्नेक बाइट के बाद इलाज के बजाय कराते रहे झाड़ फूंक, अस्पताल पहुंचने से पहले युवक की हुई मौत। हरदेव जोशी अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ का विरोध प्रदर्शन, लीड कंपनी पर मनमानी और भ्रष्टाचार के लगे आरोप। और बांसवाड़ा जिला क्रिकेट संघ के चुनाव हुए निर्विरोध संपन्न, प्रेम प्रताप मालविया बने अध्यक्ष। तो ये थे वागड़ वार्ता के खास समाचार। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।